हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हाट इकोनॉमिक्स किस वर्ड से डरा हुआ है। जैसे हिंदी का जो वर्ड था वो था अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब मीनिंग और शास्त्र मतलब बुक। फिर हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, इकोनॉमिक्स, और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर हैं और ये सारी चीज़ें। आज हम करने वाले हैं टॉपिक रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि इकोनॉमिक्स हम किस तरह पढ़ रहे हैं, हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, और अगर सपोज हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो वो किस चीज़ का हिस्सा है, या नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो वो किस चीज़ का हिस्सा है। अब मैं एकदम सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से ये वीडियो जरूर देखिएगा ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ना व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मतलब छोटा, जो बहुत ही एकदम छोटा होता है। लाइक आई कैन से जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया जो होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता अपनी आंखों से, उसको 1000 गुना बड़ा करके जूम करके हमें दिखाता है। तब हमें पता चलता है ओके बैक्टीरिया इस टाइप का है। तो जो माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है छोटी छोटी चीजों की। लाइक एन इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर इंसान, फिर एक इंडिविजुअल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप। अगर मैं इन सब की स्टडी कर रही हूँ तो मैं इसे कह सकती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि अगर मैं लार्ज ग्रुप की स्टडी कर रही हूँ, अगर मैं बहुत सारे लोगों की स्टडी कर रही हूँ एक साथ, तो मैं उसे कहूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो में हमारे सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ये सारी चीजें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनती है। तो अगर आपके सिलेबस में, अगर आप जो भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक कीजिए। अगर आपके सिलेबस में ज्यादातर ये वाले टॉपिक्स आपको दिखते हैं, लाइक कॉस्ट कर्व, रेवेन्यू कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। वेयर एज अगर आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी चीज आपको पढ़नी है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हो। अब जब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी क्या है, अब हम जाते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसी के बाद हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू करेंगे डिमांड। तो हो सकता है डिमांड का लेक्चर नेक्स्ट चला जाए, बिकॉज अभी भी इस लेक्चर में मुझे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करना बाकी है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट, देन विल मूव फॉरवर्ड। सो यस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी है, मैक्रो ग्रुप की स्टडी है, वैसे ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स का एक क्लासिफिकेशन है। अब जब मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ क्या चल रहा है, व्हाट एक्चुअली इज, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जब हम वो चीज़ चेक करते हैं तब हम उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट जब हम ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा है, अगर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, या इन दोनों में से रियलिस्टिक कौन सा है, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को रियलिस्टिक बोल सकते हैं। क्यों? जैसे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। लाइक एजुकेशन उतना लेवल का नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब हैं और कई लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। दीज आर वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं, ये सच है, ये फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे बोल रहे हैं हम लोग।
बट अगर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए था, इंडिया के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, इंडिया में सब लोगों के पास नौकरी होनी चाहिए थी, अब ये होना चाहिए था, हुआ तो नहीं ना। सो ये सजेस्टिव नेचर का है, ये सिर्फ आपको बताता है क्या होना चाहिए था, ये लोगों के जजमेंट पे बेस्ड है, तो ये रियल फैक्ट डेटा बेस्ड नहीं है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा सच्चा है, और हमें ज़्यादा बेटर एनालिसिस या बेटर यू कैन से इकोनॉमिक्स की स्टडी अगर समझनी हो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से ही हम ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं। अब इसी के आगे नेक्स्ट रियल डेटा या फैक्ट्स पे अवेलेबल है, जबकि नॉर्मेटिव सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट है, लोगों का जजमेंट है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, दैट्स इट। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें। वेयर एज जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये सजेस्टिव नेचर का है। सजेस्टिव नेचर मतलब हम सिर्फ सजेशंस दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दैट्स इट। क्या हो रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट, जो है जैसा है। वेयर एज सब्जेक्टिव मीन्स पर्सन टू पर्सन। अब कुछ लोगों के लिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों के लिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत बुरी होगी, बट एक इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअली क्या है, दैट इज गिवन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड एवरीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये पॉइंट समझ में आए, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इन द नेक्स्ट क्लास हम करेंगे डिमांड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर बन जाएगा, और ये पूरी सीरीज में मैं ट्राई करूंगी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा करवाऊं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम, दैट इज इकोनॉमिक्स, देन वी डिड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट में अभी किया हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप दैट इज क्लियर।